अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बाज़ार जैसे समोसों की रेसिपी। आलू वाले समोसे आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल आसान सी रेसिपी है ये। तो इसके लिए हमने मैदा लिया है, इसके अंदर 4 टेबलस्पून डाल दिए हैं मेल्टेड घी के। ये घी है और ज़रा सा गुनगुना है, तो ये 4 टेबलस्पून हमने डाल दिए। और ये 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, और ये बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन डाल दी है। क्योंकि हम घर में बना रहे हैं तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड कर दिया 1 टीस्पून फुल। और इसको अब इस तरह से हमने हाथों के साथ रब करना है मैदे को, ताकि ये बिल्कुल बारीक बारीक इसमें ब्रेड क्रम्स की तरह से बन जाए। तो इसको हमने इस तरह से कर लिया। अब हमने नीम गर्म पानी लिया है। इतना गर्म पानी है कि हाथ को ज़रा ये गर्म ही लग रहा है, हल्का गर्म नहीं है। तो इस तरह से इसको उंगलियों के साथ इस तरह से हमने कर लिया, जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही इसके सारे ज़र्रात ही बन गए हैं, छोटे छोटे से इसके ज़र्रे बन गए हैं ब्रेड क्रम्ब की तरह से ही। तो अभी इसको हमने गूंदा नहीं है, इस तरह से हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से कर करके इस तरह से हमने इसको प्रेस कर करके इकट्ठा कर लेना है, और ज़्यादा इसको गूंदना नहीं है। तो ये हमने इसको सारा ही ये इकट्ठा कर लिया। जितने ज़र्रात बन गए थे, जो ब्रेड क्रम्स की शेप आ गई थी, उनको हमने इकट्ठा कर लिया है, टुगेदर कर लिया इन सब को। और इस तरह से प्रेस कर करके इसको जोड़ लिया है। और इस तरह से हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए प्रेस कर करके तो अब इसको रख दिया। ये काफ़ी हार्ड है, क्योंकि इसको जैसे ही रेस्ट मिलेगी तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर अगर ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो फिर हमारे समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। इसको हमने शॉपिंग बैग के अंदर डाल के रख दिया, ताकि इसको एयर ना लगे। तो अब फिलिंग तैयार कर लेंगे। कम से कम हम उसको डो को आधा घंटा रेस्ट देंगे ज़रूर। तो ये हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून डाल लिया है ऑयल, और इसके अंदर एक प्याज डाल लिया है बड़ा। और ये अब इसके अंदर हमने सबसे पहले अजवाइन डाल दी है थोड़ी सी, और बाकी के स्पाइसेस भी अब डालेंगे इसमें। और ये हैं क्रश चिलीज़, हल्दी है ज़रा सी, और नमक मिर्च वगैरह अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। ये गरम मसाला है 1/2 टीस्पून, और ये है साबुत धनिया 1 टीस्पून, ये ज़ीरा है 1 टीस्पून फुल, और ये है सुरख मिर्चें 1 टीस्पून, और नमक ऐड कर दिया है 1 टीस्पून। और ये है इसमें ये मैंगो पाउडर था। तो इसको अब हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर ज़रा सा भून लेना है, तकरीबन 30 सेकंड के लिए, ताकि ये मसाले जले ना। इतनी थोड़ी देर के लिए इसको भूनना है, और साथ ही इसमें फ्लेम भी बिल्कुल हल्की रखनी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू, जो हमने बॉयल करके रखे हुए हैं पहले से। उनको हाथ से ही तोड़ तोड़ के डाल देंगे, काटना नहीं है, इस तरह से तोड़ना है। क्योंकि हमने ये थोड़े से बुरबुरे से इसके अंदर हमने थोड़े थोड़े मोटे रखने हैं। समोसों के अंदर बिल्कुल बारीक वाले अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये हमने सारे ही आलू डाल के, तो इनको साथ साथ स्पैचुला के साथ प्रेस भी करते जाएंगे, ताकि ये एक जैसे ही हो जाएं सारे। तो ये हमने फिलिंग तैयार कर लेनी है इसी तरह से। ये बाद में हमने जब टेस्ट की थी तो इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा थी, तो फिर हमने बाद में इसमें आलू और ऐड कर लिए थे। तो ये हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें ज़रा सी, और धनिया। अब इसको हम रखेंगे साइड पे, ठंडा करेंगे इसको। और अब हम डो निकालते हैं, जिसको हमने कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रेस्ट देनी है, मगर हमने इसको ओवरनाइट रख लिया था। तो अब इसको हमने 2 घंटे पहले फ्रिज में से निकाल लिया। इस तरह से बना के डो रख सकते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर। जब बनानी हो तो इसको डीफ्रोस्ट करें, बाहर निकाल के रख दें। 2 से 3 घंटे के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि आजकल गर्मी है तो ये बहुत अच्छी सी रेडी हो जाती है बेलने के लिए। तो ये हमने एक बड़ी सारी इसकी रोटी बेल ली है। तो ये हमने एक कवर लिया है एक डिब्बे का, जिसका साइज़ हमें बिल्कुल ठीक लगता है समोसों के लिए।
तो इससे बड़े आसानी के साथ एक जैसे एक साइज़ के समोसे बनाने बहुत ही आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम कौन सा कोई प्रोफेशनल हैं समोसे बनाने वाले। एक एक रोटी को हम बेलेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी और मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। तो हम इस तरह से ही बनाते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी रोटियां बन जाती हैं एक ही टाइम में, एक ही जैसी। और ये जो बाकी बचा है इसको भी हम रोल कर लेंगे और बाद में फिर इसी तरह से इसको करेंगे और इसके पीसेस काट लेंगे और समोसे हमारे एक ही साइज़ के तैयार हो जाएंगे। तो ये हमने हाफ़ कर लेना है इनको। तो एक ही टाइम में कितने सारे हमारे ये समोसों की पट्टी तैयार हो गई है। तो ये हमने दरमियान में से कट कर लिया। तो ये देखें कितने सारे हमारे समोसों की पट्टियाँ तैयार हो गई हैं बहुत आसानी के साथ। तो अब इनको हम पानी लगाएंगे ज़रा ज़रा सा और इनको फोल्ड करते जाएंगे। तो ये हमने फिलिंग अंदर रखी और इस तरह से ये समोसा हमारा रेडी हो चुका है। बड़ी आसानी हो गई है इस तरह से, क्योंकि एक एक रोटी को हमें बेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो हम हमेशा इसी तरह से ही करते हैं और बड़ी आसानी रहती है। इस तरह से जल्दी जल्दी से काम हो जाता है। तो ये जो हमने पीसेस काटे थे, रोटियां बनाई थी जो हमने गोल गोल कटर के साथ काटा है, इसको ये जब बेला था तो थोड़ा सा हमने इसको मोटा रखा था। ज़रा सी मोटी रखेंगे तो फिर ये बहुत अच्छी होगी। और ये हमने सारे ही समोसे थोड़े बहुत बना लिए हैं, सारे तो नहीं बनाए अभी। तो अब हम साथ साथ ही फ्राई करते जाएंगे। तो ये हमने चेक कर लिया, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम इतने ही समोसे डालेंगे जितने के अंदर डिप हो जाएं अच्छी तरह से। तो कढ़ाई के अंदर ऑयल या घी जो है वो ज़्यादा ही हो तो फिर ही समोसे अच्छे फ्राई होते हैं। और इनके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल ऊपर डालते जाएं और ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम से भी ज़रा कम ही रखनी है, क्योंकि ये अगर फ़ौरन ही ऊपर से काले पड़ जाएंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस तरह से इनके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा फूलेंगे। जैसे जैसे इनके ऊपर ऑयल जाएगा तो ये फूलते जाएंगे। तो इस तरह से इनको एक तरफ से रेड हो गए तो फिर हमने इनको चेंज कर दी साइड। और जैसे जैसे इनके ऊपर ऑयल गया ये बहुत ज़्यादा फूल गए। तो आँच का इसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये हमारे गोल्डन से तैयार हो गए हैं समोसे। इनको अब हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। बस इनको बनाते वक्त डो को ज़रा सख्त रखें और आँच को हल्का रखें, मीडियम से स्लो रखें। और शुरू में इसको हाई कर लें फ्लेम को, तो ये बहुत ही अच्छे बाज़ार जैसे बिल्कुल क्रिस्पी से बनते हैं। और बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी। अल्लाह करे आपको बहुत पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।